हेलो एवरीवन, मेडिकल एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई ड्रॉप्स के बारे में। कितने प्रकार के आई ड्रॉप्स होते हैं, आंखों के अंदर कौन कौन से आई ड्रॉप्स आप फंगल इन्फेक्शन में, एलर्जी वगैरह में डाल सकते हैं। तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आई ड्रॉप्स है, उसका नाम है आइकोफेब एच है, ठीक है ना। आइकोफेब एच के नाम से आपको फार्मेसी के अंदर मिल जाएगा, इजिली मिलेगा, ठीक है ना। और यही बेस्ट ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम हाइल्यूरोनेट मिला होता है, ठीक है ना। सोडियम हाइल्यूरोनेट से मिलकर ये बना होता है सॉल्यूशंस। आप आंखों के अंदर किस किस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ड्राई आई, मतलब आपकी जब गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से आंखें एकदम सूख जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ड्राइनेस है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको बर्निंग हो रही है, मतलब जल रही है आंखें, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। और ल्यूब्रिकेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी आंखें हमेशा क्या रहे, थोड़ी बहुत ड्राई ना रहे, मॉइस्ट रहे। उससे क्या रहे, आपको अल्सर वगैरह होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे आप साइड इफेक्ट की। इसके डालने के बाद में आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आई के अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, ब्लर विजन, मतलब आपको दिखने में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है, ब्लर दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। और इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन भी हो सकती है। आपको ये ब्रांड अच्छे से देखना है, और ऐसा ही मिलता है आपको। अब हमारा नेक्स्ट आई ड्रॉप है, उसका नाम है आईकूल आई ड्रॉप्स, ठीक है। आईकूल आई ड्रॉप्स होता है, वो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो ब्रांड का नाम क्या है, आईकूल आई ड्रॉप्स, ठीक है। तो इसके जो कंपोजिशन होते हैं, तो कंपोजिशन क्या क्या मिले होते हैं इसके अंदर, उसका नाम है फेनलेफ्राइन, ठीक है। इसके बाद में होता है नेफाजोलिन हो गया, ठीक है। इसके बाद में मिंथोल हो गया, कैम्फोर हो गया, ठीक है। तो ये चार कंपोजिशन मिलके ये बना होता है सॉल्यूशन से, ठीक है। और इसको आंखों में किस किस आंखों में यूज कर सकते हैं, अगर आपको एलर्जी से, अगर एलर्जी हो गई है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, पेन हो रहा है आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा आंखें रेड हो गई है, ठीक है, रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। और या फिर क्या होगी, इरिटेशन हो गई, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एक सुबह को, एक शाम को, ठीक है। आंखें धो के उसके बाद में आप आंखों के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो दिखने में ऐसा मिलेगा आपको आईकुल आई ड्रॉप्स, ठीक है। अब आईकुल आई ड्रॉप्स में ये ओपन करेंगे ना जब आप वायल्स को, इसको, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ओपन करने के बाद में इसको क्लोज कर दीजिएगा। और कभी भी किसी भी आई को साथ कांटेक्ट मत लीजिए, ताकि किसी दूसरे को इन्फेक्शन। नेक्स्ट आई ड्रॉप है जिसका नाम है मिजोल आई ड्रॉप्स, ठीक है। मिजोल आई ड्रॉप्स होगा, दिखने में आपको ऐसा दिखेगा। ये देखो मिजोल आई ड्रॉप्स 10 ml का आई ड्रॉप्स होगा, ठीक है। स्ट्राइल होता है, आपको स्ट्राइल ही रखना है, ठीक है। किसी भी इसको इन्फेक्शन के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। बात करते हैं अपन इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर होता है मिफाजोलिन हो गया, ठीक है, नेफाजोलिन हो गया। उसके बाद में क्लोरोफेनरामाइन मेलेट हो गया, जो एलर्जी में क्या करता है, आंखों को सही करता है। तो एलर्जी कंडीशन हो गई, डस्ट वगैरह है, उड़ रही है, ठीक है, रेत वगैरह उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, तो उसकी वजह से आपने क्या लगाया, सफाई की, क्लीनिंग की, तो डस्ट की वजह से आपकी आंखें पूरी रेड हो गई है। तो वहाँ पे भी आप डस्ट की वजह से अगर आंखें जल रही है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। स्मोक वगैरह है, अगर आग वगैरह लग गई, तो वहाँ पे धुएं की वजह से आपकी क्या हो गई, पूरी जलने लग गई आंखें, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ में स्विमिंग पूल, अगर स्विमिंग पूल में क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो उनकी वजह से आपकी आंखें जलने लग जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी 2 टाइम यूज कर सकते हैं आप, सुबह और शाम को आंखें धो के, अच्छे से आंखें धोइए, उसके बाद में डाल के सो जाना है। तो ये आपको यूज करना है। इसके बाद में साइड इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको आंखों के अंदर पेन हो, और ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। और एक ब्लरिंग, ठीक है, ब्लर विजन, विजन थोड़े से ब्लर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए ये आपको अवॉइड करना है। अगर ज़्यादा ब्लर हो रहे हैं तो आप इसे स्टॉप। आई ड्रॉप है, उसका नाम है सिफ्लॉक्स, ठीक है। जो कंपोजिशन की बात करें, सिफ्लॉक्स दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, सिप्ला कंपनी इसको बनाती है, ठीक है। आपको 10 ml का ये मिलेगा, ठीक है। और प्रेस्क्राइब है, अगर प्रेस्क्राइब के बगैर ये मिलता नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो सेफ्रोफ्लॉक्सासिन होगा, ठीक है। सेफ्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर मिला हुआ होता है। उसकी यूजेस की बात करते हैं तो आई इन्फेक्शन में, अगर बैक्टीरिया की वजह से आपकी आई वगैरह खराब होने लग गई है, अल्सर हो गए, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर कोई आई का पेशेंट है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर ईयर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को आप यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। और एक ब्लर विजन, विजन थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, तो ये देखने को आपको मिलेंगे। और ये सिप्ला कंपनी इसको बनाती है, और सेफ्लॉक्स होता है, और बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ये, ड्रॉप्स होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक आईवी ड्रॉप्स है, तो इससे क्या होता है, आप आसानी से
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं आंखों के अंदर। अब हमारा अगला आई ड्रॉप है, उसका नाम है फेंजोल। ठीक है, जो अगला आई ड्रॉप्स है उसका क्या नाम है, फेंजोल के ब्रांड के नाम से आपको मिलेगा। देख लिया आप, दिखने में ऐसा मिलेगा आपको, 5 ml का होता है। ठीक है, ये जो फेनलॉक्स होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फ्लुकोनाजोल। ठीक है, फ्लुकोनाजोल बेस्ट फंगल इन्फेक्शन की दवाई है। आंखों के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको बेस्ट यही दवाई मिलेगी। ठीक है ना, फ्लुकोनाजोल। ठीक है ना, तो ऐसे टेबलेट फॉर्म में आती है। जब आपको ऐसे लेनी हो तो आंखों में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको आई ड्रॉप्स के रूप में मिलेगी। ठीक है, यूजेस की बात करें तो आई के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और वो भी कौन सा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन कोई भी वेजिटेबल से है या कोई भी मतलब कि कसी वगैरह से काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको कुछ पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल, वो आंखों के अंदर चले जाते हैं और वहां पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो फंगल इन्फेक्शन है, तो ईयर के अंदर फंगल इन्फेक्शन, तो वहां पे भी अपन फ्लूकानजोल को यूज कर सकते हैं। सुबह टाइम यूज करेंगे, शाम को टाइम भी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसे बेस्ट रिजल्ट देता है अगर फंगल इन्फेक्शन आपकी आंखों के अंदर है तो। ठीक है, उसके बाद में यूज करते हैं, साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये भी हेडेक करता है, उसके साथ साथ में विजन को थोड़ा बहुत ब्लर करता है। आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं इसको, और ये बेस्ट एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होता है। ठीक है, बेस्ट। अब जो हमारा अगला आई ड्रॉप्स है उसका नाम है ल्यूबी स्टार। ठीक है ना, ये ल्यूबी स्टार 1% होता है। आपको ल्यूबी स्टार 1% के नाम से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा ल्यूबी स्टार। दिखने में आपको ऐसा होता है, 10 ml का ये आपको बोतल मिलेगी। ठीक है, ये ऐसी दिखने को ऐसी होगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कंपोजिशन की। इसके अंदर क्या कंपोजिशन पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलर। ठीक है ना, कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलर होता है। यूजेस की बात करें तो ड्राई आई, मतलब आपकी अगर आई बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, गर्मियों के अंदर आई बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जब हीट ज़्यादा होती है तो पानी होता है इसके अंदर, जो वाटर्स होता है वो वाटर्स चला जाता है बॉडी से बाहर, और इसकी वजह से आई क्या हो जाती है, एकदम ड्राइनेस हो जाती है। इसके बाद में अगर रेडनेस हो गई है वहाँ पे, तो आपको रेडनेस भी रिड्यूस करती है, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती है, इरिटेशन हो रही है या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसे आपको फील हो रहा है आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है, आंखें बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, आपको इरिटेट कर रही है। ठीक है ना, ऐसा आपको लग रहा है कुछ अंदर चला गया, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात है नहीं है इसके अंदर। अगला आई ड्रॉप है उसका नाम है माइक्रोनेट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं माइक्रोनेट, पीएफ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आपको मिलेगा आपको। ठीक है ना, इसे बोलते हैं माइक्रो नेक पीएफ। ठीक है, ये आई ड्रॉप्स होता है। इसकी जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, नेफा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं नेफा फेनिक। नेफा फेनिक होता है, फेनिक लगा होता है ना पीछे, तो इसका मतलब क्या था, पेन में देते हैं, और ये नेफा लग गया तो अपन कहाँ दे सकते हैं इसको, नेफा फेनिक को, तो ये दे सकते हैं आई में अगर पेन हो रहा है। ठीक है, जैसे कब कब पेन होता है, अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रिड्यूसिंग हो रही है, ठीक है, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, और अगर ऑपरेशन के बाद में आई में अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद में आप सर्जरी कर दी तो आपको ये दे सकते हैं ताकि इससे आपकी आंखों के अंदर पेन कम से कम हो, तो ये यूज वहाँ पे करते हैं। ठीक है, रिड्यूस द पेन इन आफ्टर सर्जरीज। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डोसेज की, तो 2 से 3 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं नेफाफेनिक, जो कंपोजिशन इसके अंदर सॉल्यूशन मिला होता है। ठीक है, अब जो अगला आई ड्रॉप्स है उसका नाम है इजिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, इजिथ्रोमाइसिन के नाम से मिलेगा, और ये इजिथ्रोमाइसिन ऑमेंटमेंट ही आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में यूजेस की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूबॉर्न बेबीज होता है, उसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट कम होते हैं, लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना आई के आसपास, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, नियोनेट होते हैं, अभी 1 2 दिन ही हुए हैं जन्मे हुए, तो वहाँ पे उसको क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्थेल्मिक नियोनेटम, मतलब ऑप्थेल्मा की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो वहाँ पे भी आप इस जेल को यूज, ऑप्थेल्मिक जेल को आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है इजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। बच्चे की रेडनेस हो गई बहुत ज़्यादा आसपास यहाँ पे, तो ऑप्थेल्मिक नियोनेट में यूज कर सकते हैं। अगला जो आई ड्रॉप्स होता है वो आई ड्रॉप्स होता है जिसका नाम होता है ब्रीमोडीन। ठीक है ना, ब्रीमोडीन के नाम से आपको कंपोजिशन मिलेगा, ब्रीमोडीन मिलेगा, आई ड्रॉप्स मिलेगा। अब कंपोजिशन की बात करें तो ब्रीमोनिडीन, ठीक है, ब्रीमोनिडीन टेरेट्रा होता है, टेट्रेट होता है ब्रीमोनिडीन। यूजेस की बात करें तो ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर ओक्यूलर प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, अगर आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है और आपको ऐसे फील हो रहा है आंखों के अंदर भारीपन, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं,
कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपको दिखने में ऐसा मिलेगा, सेफला कंपनी बनाती है और 5 ml होता है ये, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए, किस मेडिसिन पे चाहिए, तो हम वो बनाने की पूरी ट्राई करेंगे। थैंक यू।